नमस्कार। एक 30 साल से कम उम्र की लड़की जिसने लंदन में पढ़ाई की, वह मायावती की पार्टी बीएसपी को हड़पने चली थी और लगभग पार्टी पर कब्जा करने ही वाली थी कि मायावती की आंख खुल गई और उसने एक ही चाल से उस युवती के पूरे प्लान को फेल कर दिया। कौन है यह युवती, क्या है यह कहानी, बताता हूं आपको विस्तार से। पहले यह जानिए कि इस कहानी में 6 पात्र हैं। पहली पात्र है खुद बीएसपी प्रमुख मायावती। दूसरे पात्र हैं आकाश आनंद, मायावती के भाई के पुत्र यानी भतीजा। तीसरी पात्र हैं प्रज्ञा सिद्धार्थ, भतीजा की पत्नी। नाम है प्रज्ञा सिद्धार्थ और भतीजे का नाम है आकाश आनंद। पांचवा पात्र है अशोक सिद्धार्थ नाम के बीएसपी के पूर्व लीडर और छठा पात्र है खुद आनंद कुमार, मायावती के सबसे छोटे भाई। अब कहानी समझिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भाई के सुपुत्र यानी भतीजा आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी और बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया, यह कहते हुए कि यह अपरिपक्व है। लेकिन कुछ माह बाद ही उनका भाई के प्रति, भतीजा के प्रति प्रेम जगा और उन्होंने आकाश आनंद को फिर से बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पर मायावती तो मायावती है। वह षड्यंत्र की बदबू पहचान लेती है, सूंघ लेती है। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने एक्शन लिया और अपने भाई के बेटे यानी अपने भतीजे के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया। यह 1 माह पहले की बात है। अशोक सिद्धार्थ डॉक्टर थे। 2008 में डॉक्टरी छोड़कर बसपा में आए। 2009 में एमएलसी बने। 2016 में राज्यसभा के मेंबर बने और 2022 तक रहे। एक जमाने में बहन मायावती के विश्वस्त थे। उन्हीं अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। यह बात आकाश आनंद को बुरी लगी, बहुत अखरा उनको, इसलिए कि अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर हैं, पत्नी के पिता हैं। बुरा लगना तो स्वाभाविक है। और बताते हैं कि अपनी पत्नी यानी प्रज्ञा सिद्धार्थ के उकसावे पर आकाश आनंद अपने ससुर का पक्ष लेने लगे, ससुर के बताए रास्तों पर चलने लगे। ऐसे करना है, ऐसे करना है, यह एक्शन लो, वह एक्शन लो, ऐसा बोलो, वैसा मत बोलो। ससुर के बताए रास्तों पर चलने लगे। पत्नी प्रज्ञा सिद्धार्थ के बताए रास्तों पर चलने लगी। प्रज्ञा सिद्धार्थ पढ़ी तो दिल्ली में है, लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई लंदन से की है, लंदन से। और लंदन में ही इनकी मुलाकात आकाश आनंद से हुई थी, जो वहां पढ़ाई कर रहे थे लंदन में। प्रेम हुआ और 2023 में दोनों ने विवाह किया था। तो कहानी यह हुई कि नेशनल कोऑर्डिनेटर बनते ही आकाश आनंद अपनी पत्नी प्रज्ञा सिद्धार्थ के बताए रास्ते पर चलने लगे, मुट्ठी में हो गए।
और प्रज्ञा सिद्धार्थ चाहती थी बसपा पर पूर्ण कब्जा, उनके पति आकाश आनंद का। वह बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी, सपना देखने लगी। हर युवती देखती है, देखने में कोई बुरी बात नहीं कि एक दिन आकाश आनंद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जिस तरह 3-4 बार मुख्यमंत्री मायावती बनी थी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य। और इसी रॉ में आकाश आनंद भी दनादन एक्शन लेने लगे और भाषण देने लगे, उसी रॉ में जैसे मुख्यमंत्री बनने ही वाले। लेकिन मायावती तो मायावती, वो समझ गई और उन्होंने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं रहे और यह भी कह दिया कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। उनके जीते जी जब तक वह जीवित हैं, किसी को उत्तराधिकारी अब नहीं बनाएंगे। और जैसे ही यह घोषणा आई, आकाश आनंद को गुस्सा आया। उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया और जो कुछ उसमें लिखा गया उससे मायावती बहुत विचलित हुई और उन्होंने आकाश आनंद को बसपा से ही निकाल दिया। कहानी खत्म। लेकिन अभी आनंद कुमार थे, मायावती के छोटे भाई, प्रिय भाई, जो बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। लेकिन आनंद कुमार दुखी थे कि उनके पुत्र के साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ। उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद लेने से इनकार कर दिया। तो बहन मायावती ने रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है और कह दिया है कि बसपा में उनका कोई उत्तराधिकारी उनके जीते जी नहीं होगा। और इस तरह बसपा पर कब्जा करने की प्रज्ञा सिद्धार्थ, अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद का स्वप्न धरा रह गया। बसपा की सर्वे सर्वा मायावती थी, है और जो स्थिति है उसमें बनी रहेंगी। आप क्या कहते हैं इस पूरी कहानी पे, बताइएगा जरूर कि क्या सचमुच बसपा पर कब्जा होने वाला था? क्या मायावती ने सही एक्शन लिया? क्या मायावती को और बर्दाश्त करना चाहिए था? क्या उनको अपने भतीजे आकाश आनंद को पल्लवित पुष्पित आगे बढ़ने का मौका और मिलना चाहिए था? क्या अब आकाश आनंद बदले की कार्रवाई करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे या किसी दूसरे की पार्टी में शामिल होकर बसपा की खटिया खड़ी करेंगे, मायावती की पार्टी को डुबोएंगे? यह कहानी समाप्त, द एंड हो गया। जो भी कहना हो बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।